इस मंच के माध्यम से जितना मुझे पता है मैं उतना बता रहा हूं आपको। सुनिए। खाटू वाला वो लीले घोड़े वाला, खाटू वाला वो लीले घोड़े वाला, कदम कदम पर रक्षा करता, कदम कदम पर रक्षा करता, घर घर करे उजाला उजाला, खाटू वाला वो लीले घोड़े वाला। महाभारत से संबंधित ये कथा है। इस कथा में क्योंकि सनातन धर्म का जो ग्रंथ है ना, वो इतना बड़ा समंदर है जिसको किसी को संपूर्ण नहीं पता। लेकिन महाभारत में पांडव कितने थे? 5। उन 5 पांडवों में जो भीम थे उनके पुत्र थे घटोत्कच जी, उनके पुत्र थे वीर बर्बरीक जी। बर्बरीक जी का जब जन्म हुआ तो उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ मैंने सुना है कि महाभारत का युद्ध हो रहा है, मुझे भी शिक्षा ग्रहण करनी है। और इनका नाम बर्बरीक कैसे पड़ा? क्योंकि जब इनका जन्म हुआ तो इनके बाल शेर के समान बर्बर थे, इसीलिए इनका नाम इनकी माँ ने बर्बरीक रखा। बोलो वीर बर्बरीक जी महाराज की। जब इनका नाम बर्बरीक पड़ा तो ये हुआ कि शिक्षा के लिए किसके पास भेजा जाए। तो माँ भी बड़ी शक्तिशाली थी और पिता भी बड़े वीर थे। तो माँ ने कहा कि तुम्हें शिक्षा के लिए कहीं और भेजने की जरूरत नहीं है, तीनों लोक के मालिक श्री कृष्ण भगवान उनके पास भेजा गया। श्री कृष्ण भगवान के पास जब शिक्षा दीक्षा लेकर वापस आए तो माँ से कहने लगे, माँ मैंने सुना है, शिक्षा तो मैंने ले ली है, लेकिन अगर एक वीर के पास जब तक शस्त्र नहीं होता तब तक वो बड़ा सूना सूना सा लगता है। माँ ने कहा इसके लिए भी तुम्हें उन्हीं के पास जाना पड़ेगा। कन्हैया जी के पास पहुंचे, बोले प्रभु एक बात बताइए, आपने शिक्षा दे दी, दीक्षा दे दी, लेकिन शस्त्रों का काम तो नहीं हुआ। कन्हैया जी ने कहा कि इसके लिए तुम्हें बाबा भोलेनाथ और माँ भगवती की सेवा करनी पड़ेगी। एक जयकारा लगाना, बोलो शंकर भगवान की। क्योंकि सभी देव है और भोलेनाथ, सभी देव है और भोलेनाथ महादेव। उन्होंने भोलेनाथ की सेवा करी, माँ भगवती की सेवा करी। उनकी कृपा से उनको एक धनुष और 3 बाण मिले। एक जयकारा बोलो 3 बाण धारी की। जब 3 बाण मिल गए, और वो 3 बाण कोई साधारण बाण नहीं थे, उसका एक बाण ही पूरी सृष्टि को खत्म कर सकता था। बर्बरीक जी ने जब 3 बाण ले लिए, माँ के पास आए, हाथों को जोड़कर माँ से कहा, माँ एक बात बताइए, महाभारत का युद्ध हो रहा है, वहां पर हमारे बाबा भी लड़ रहे हैं, हमारे पिताजी भी लड़ने गए हैं, अगर आप आज्ञा दें तो मैं एक बाण से पूरे युद्ध को खत्म कर सकता हूं। माँ ने कहा नहीं, अभी तुम छोटे हो। बोले नहीं माँ, मैं एक बाण से पूरे युद्ध को खत्म कर सकता हूं। कहते ना, जब बेटा जिद करता है तो माँ बाप को मानना ही पड़ता है। माँ ने कहा कि अगर जा रहे हो तो लेकिन एक वचन दो कि रास्ते में कोई भी तुम्हें मिल जाएगा और कुछ भी मांगेगा तो तुम मना नहीं करोगे।
और कोई भी तुम्हें हारा हुआ दिख जाए तो तुम उसकी मदद करोगे। माँ को वचन दे दिया, माँ ये दीदी उन्होंने वचन दे दिया कि माँ मैं तुम्हें वचन देता हूं कि रास्ते में कोई भी मिलेगा तो मैं उसे मना नहीं करूंगा। इनका एक घोड़ा था, उस घोड़े का नाम था लीला। क्या था? लीला। और रंग था नीला। देख सकते हैं आप, इसीलिए जयकार लगाई जाती है, बोलो नीले के असवार की और लीले के असवार की। जब इन्होंने अपनी माँ को वचन दे दिया कि माँ कोई भी हार रहा होगा मैं उसका साथ दूंगा, इसीलिए इनको एक नाम मिला, हारे का सहारा। रास्ते में जा रहे थे, रास्ते में जाते जाते उधर घोड़े की टाप सुनकर अर्जुन का रथ हिलने लगा। अर्जुन जी समझ गए, बोले माधव लग रहा है कि कोई वीर आ रहा है। कन्हैया भी तीनों लोक के मालिक समझ गए। रास्ते में ब्राह्मण का वेश रखकर बर्बरीक जी के सामने खड़े हो गए। बोले कहां जा रहे हो? बोले महात्मा जी मैं महाभारत का युद्ध देखने जा रहा हूं। बोले तुम इतने छोटे से हो, महाभारत का युद्ध देखने जा रहे हो? बोले हाँ। बोले और केवल देखने नहीं जा रहा हूं, उस युद्ध का मैं फैसला भी कर सकता हूं। जैसे ही सुना वैसे ही महात्मा जी कहने लगे, कैसे यकीन कर लूं? देखने में तो बड़े छोटे से हो, तुम्हें पता है उस युद्ध में कौन कौन लड़ रहे हैं? अश्वत्थामा, भीष्म पितामह, एक से एक योद्धा लड़ रहे हैं और तुम इन सबसे मुकाबला कर लोगे? बोले मेरा एक बाण ही कर देगा। कन्हैया वेश धर कर आए थे ब्राह्मण का। उन्होंने कहा कैसे यकीन करूं? बर्बरीक जी बोले आप बताइए मैं कैसे यकीन दिलाऊं? पास में ही पीपल का वृक्ष था। ब्राह्मण देवता कहने लगे कि अगर इस पीपल के वृक्ष में जितने पत्ते हैं अगर तुमने एक बाण से छेद दिया तो मैं मान जाऊंगा कि तुम पूरा युद्ध खत्म कर सकते हो। बर्बरीक जी बोले बस इतनी सी बात। धनुष पर बाण को चढ़ाया, आंखों को बंद किया और श्री कृष्ण का ध्यान किया। उतनी देर में कन्हैया बने ब्राह्मण जी ने एक पत्ता तोड़कर पांव के नीचे छुपा लिया। बाण छोड़ा गया, बाण छूटकर सारे पत्तों को छेदता हुआ पांव के पास आकर रुक गया। बर्बरीक जी कहने लगे पांव हटाइए वरना ये बाण आपके पांव के पत्ते को भी छेदेगा। बोलिए वीर बर्बरीक जी महाराज की। तीनों लोक के मालिक कन्हैया समझ गए, क्योंकि छलिया तो छलिया, और कन्हैया जी से क्या नहीं छुपा है। स्वयं नारायण है वो, स्वयं नारायण। ब्राह्मण बने, बोले भाई की बात तो सही है, तुम युद्ध का फैसला कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। बोले बताइए। बोले मैंने सुना है कि तुमने आज तक किसी को मना नहीं किया, मुझे भी कुछ चाहिए। माँ को वचन दिया था कि मैं मना नहीं करूंगा। बर्बरीक जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बोले बताइए आपको क्या चाहिए? बोले मुझे तुम्हारे शीश का दान चाहिए, इसीलिए जयकारा लगाया जाता है, बोलो शीश के दानी की। बर्बरीक जी समझ गए और बर्बरीक जी ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं आपको वचन देता हूं कि शीश का दान मैं दूंगा, लेकिन पहले आप अपने असली वेश में आइए, क्योंकि आप ब्राह्मण नहीं हो सकते। बोले आप ब्राह्मण नहीं हो सकते। कन्हैया जो थे उन्होंने कहा ऐसा क्यों? बोले कोई भी ब्राह्मण कभी किसी की बलि नहीं मांगता, आप ब्राह्मण नहीं हो सकते। उसी समय वचन दे चुके थे, उसी समय नारायण अपने पूरे अवतार में आ गए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। बर्बरीक जी को जैसे ही दर्शन मिले, हमारे सरकार ने एक पल की देर नहीं लगाई और कटार निकाली और शीश का दान दे दिया। बोलो शीश के दानी की।
कार्तिक की जो एकादशी होती है उसमें उनका जन्मदिन होता है, और जो फागुन की एकादशी होती है उसमें उनका शीश का दान दिया गया था, इसलिए फागुन ये चल रहा है। ये जो अभी 11 मना के आए हैं ये वही है। अब जब महाभारत का युद्ध उधर शीश का दान दे दिया, बर्बरीक जी कहने लगे प्रभु एक बात बताइए, क्या मेरी तमन्ना अधूरी रह जाएगी? बोले क्या मांगना? बोले प्रभु आपने वचन मांगा था, मैंने शीश का दान दे दिया, लेकिन एक बात बताओ, मैं घर से कहकर चला था कि मैं युद्ध देखने जा रहा हूं, मैं युद्ध लड़ने जा रहा हूं, क्या ये मेरी तमन्ना अधूरी रह जाएगी? कन्हैया बोले नहीं, तुमने सृष्टि के कल्याण के लिए अपने शीश का दान दिया है, क्योंकि मैं स्वयं इस बात को जानता हूं, अगर युद्ध भूमि में तुम चले जाते तो ये युद्ध कभी खत्म नहीं होता। क्योंकि उस समय कौन हार रहा था? पांडव। कौरव की सेना बलशाली थी, तुम इधर से लड़ते तो उधर की सेना खत्म होती, उधर से लड़ते तो इधर की सेना खत्म होती, और ये युद्ध कभी खत्म नहीं होता। 5 जो अमृत थे, कन्हैया जी ने सारे अमृत को इकट्ठा करके बर्बरीक जी को स्नान कराया और एक पर्वत पर रख दिया और कहा कि जब कलयुग आएगा तो लोग तुम्हें बर्बरीक के साथ साथ श्याम नाम से जानेंगे, इसीलिए इनका नाम पड़ा श्याम। कृष्ण जी ने अपना नाम इन्हें दिया है, खाटू में इनका निवास है और इनका नाम श्याम है। एक जयकारा लगा देना, बोलो श्याम प्यारे की। पूरा महाभारत का युद्ध हो गया। कहते हैं ना, जब कोई काम अच्छा हो जाता तो कहना हमने किया, और गड़बड़ हो जाता तो कहना इन्होंने किया। वही हाल था। कमरे में सारे लोग आराम से बैठे थे, बात चल रही थी युद्ध में हुआ क्या क्या। भीम बोले अगर मैं नहीं होता तो फिर युद्ध का रुख कुछ और होता, मैंने इतनों को मारा। अर्जुन जी भी कहा पीछे, तो उन्होंने कहा मैंने भी इतनों को मारा। नकुल बोले मैंने इतनों को मारा, सहदेव बोले मैंने इतनों को मारा, युधिष्ठिर बोले मेरी बुद्धि चल गई। कन्हैया जी मुस्कुराने लगे कि इन सबको अहम आ गया, इन सबको अहम आ गया है। बोले चलो मैं बताता हूं। बोले माधव तुम बताओ, युद्ध में सबसे ज्यादा किसने काम किया? कन्हैया। तो फिर कन्हैया मुस्कुराने लगा, बोले देखो भाई, मैं तो तुम्हारे साथ थी, रथ पे था, मैंने तो इतना नहीं देखा, लेकिन जिसने देखा है वो बता सकता है। बोले किसने देखा है? बोले चलो। जैसे ही पहुंचे ऊपर, बर्बरीक जी बैठे मुस्कुरा रहे थे। बोले भाई बताओ बर्बरीक, युद्ध में किसने कितनों को मारा? बर्बरीक जी मुस्कुराने लगे, बोले प्रभु मुझसे ना पूछो। बोले मुझसे ना पूछो। बोले फिर किससे पूछो? बताओ बर्बरीक। बर्बरीक जी बोले प्रभु मैंने तो पूरे युद्ध में अगर कुछ देखा है तो सिर्फ आपका सुदर्शन चक्र चलते देखा है, बाकी तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। और प्रभु ये क्या कह रहे हैं कि अगर हम नहीं होते तो युद्ध का रुख कुछ और होता, और ये कह रहे हैं मैंने इतनों को मारा। अरे प्रभु इनको सोचना चाहिए, जिसके रथ पे आप सारथी हो और झंडे पर हनुमान जी विराजमान हो, एक बाण से रथ उनका इतने पीछे चला गया था, अगर आप दोनों नहीं होते तो युद्ध का रुख कुछ और होता। सेना उनके पास थी आपकी, लेकिन माधव तो आप ही के पास था, इसलिए एक जयकारा लगाना, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, कन्हैया लाल की। जितनी मुझे पता थी उतनी बता दी है। आशीर्वाद आप सबका चाहूंगा, बाकी आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं।